सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज की हेडलाइन तक इस वक्त एक सबसे बड़ा कीवर्ड है लोकसभा इलेक्शन 2024। हर जगह चुनावी चर्चा जमकर हो रही है। कोई अपने पार्टी के लिस्ट ला रहा है तो कोई दल बदल से चर्चा में बना हुआ है। लेकिन चुनाव और उम्मीदवारों की लिस्ट से पहले एक और नाम चर्चा में है और वो है चुनाव के लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग के आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया। चर्चा में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि नेताओं के चुनाव से पहले देश में चुनाव आयोग के आयुक्तों का चुनाव हुआ यानी चयन हुआ। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू देश के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए। लेकिन इन दोनों का चयन कैसे हुआ? देश में चुनाव आयोग के आयुक्तों के अपॉइंटमेंट की क्या नई प्रक्रिया है और नई प्रक्रिया में ऐसा क्या है जो कांग्रेस इस पर सवाल खड़ी कर रही है? स्विच एक्सप्लेन में आज इसी बारे में विस्तार से बात होगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं स्विच। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्थायी संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है जिस पर पूरे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। इस आयोग की जिम्मेदारी 3 लोगों के कंधों पर मुख्य रूप से होती है। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ होते हैं 2 चुनाव आयुक्त। वर्तमान समय में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, जो 15 मई साल 2022 से अब तक भारत के 5वें मुख्य आयुक्त के तौर पर अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। लेकिन 14 फरवरी को 2 चुनाव आयुक्तों में से एक अनूप चंद्र पांडे रिटायर्ड हो गए। इधर दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने भी 9 मार्च को चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। अरुण गोयल का कार्यकाल तो साल 2027 तक का था, लेकिन खबरों के मुताबिक चले तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के साथ आपसी मतभेद के चलते अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद अरुण गोयल सामने आए और इन खबरों से असहमति जताई। खैर, इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के 2 पद खाली हो गए। अब खाली पद हुए तो उन पर चुनाव यानी कि नियुक्ति भी होगी और हुई भी। इन दोनों खाली पदों पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति की गई। दोनों के बतौर चुनाव आयुक्त सिलेक्शन को लेकर भी चर्चा है। चर्चा इसलिए है क्योंकि दोनों को नए प्रणाली के तहत चुना गया। अब यह नई प्रणाली क्या है, विपक्ष क्यों इन लोगों के सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा है, सब बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं इन दोनों ही नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों के बारे में, ताकि विपक्ष के विरोध की कहानी आपको अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले बात ज्ञानेश कुमार की कर लेते हैं। ज्ञानेश कुमार साल 1998 बैच केरल कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। कुमार केंद्रीय गृह मंत्रालय में कश्मीर डिवीजन के इंचार्ज उस दौरान थे जब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। IAS ज्ञानेश कुमार मई 2022 में सहकारिता मंत्रालय के सचिव बनाए गए। उन्हें संसदीय कार्यालय मंत्री के सचिव पद से ट्रांसफर किया गया था। कुमार ने सहकारिता मंत्रालय में देवेंद्र कुमार सिंह को रिप्लेस किया था। सिंह भी केरल कैडर के ही IAS अधिकारी थे जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव बनाया गया था। ज्ञानेश कुमार की सर्विस रिटायरमेंट एज के बाद भी बरकरार रखी गई। वो 31 जनवरी साल 2024 को रिटायर हुए। यहां गौर करने वाली बात यह है कि पहले गृह मंत्रालय और फिर सहकारिता मंत्रालय, दोनों मंत्रालयों के सचिव के तौर पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही काम किया। शाह इन दोनों ही मंत्रालयों के मंत्री हैं। इस बात पर हम जोर क्यों दे रहे हैं, वो बात आपको आगे समझ में आएगी जब इन पर उठ रहे सवालों की हम चर्चा करेंगे। बात करें दूसरे चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू की, तो संधू साल 1998 बैच के रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। साल 2021 में पुष्कर सिंह धामी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए थे तब प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर सुखबीर संधू ही थे। उससे पहले संधू राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के चेयरमैन और मानव संसाधन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में एडिशनल सेक्रेटरी की भूमिका में भी रहे। इतिहास में MA की डिग्री हासिल करने के साथ ही साथ सुखबीर संधू के पास कानून की भी डिग्री है। लुधियाना नगर निगम के आयुक्त के तौर पर उनकी सेवाओं के लिए संधू को राष्ट्रपति मेडल से नवाजा भी जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत राष्ट्रपति को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने की शक्तियां दी गई हैं। भारतीय संविधान में यह स्पष्ट है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 अन्य आयुक्त होंगे और तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और इसके चयन से जुड़े नियम केंद्र सरकार तय करेगी। अब तक इसी प्रक्रिया से चुनाव आयोग का चयन होता रहा था, लेकिन चुनाव आयुक्तों के इस सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव हुआ और इनके चुने जाने की नई प्रक्रिया अपनाई गई।
इसी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। अब सवाल क्या है वो जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नई प्रक्रिया है क्या। प्रक्रिया में बदलाव के बाद अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि, ये सारी ही बातें साल 2023 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत की जाती हैं। इस नए कानून के मुताबिक सबसे पहले कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करे। ये नाम वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी के पास भेजेगा। इस 3 सदस्यों की चयन कमेटी की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता और पीएम की ओर से एक नामित केंद्रीय मंत्री सदस्य के तौर पर शामिल होते हैं। चयन कमेटी के पास अधिकार होता है कि वो शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के बारे में गहन जांच कर उस पर विचार विमर्श कर सकती है या उससे अलग किसी अन्य कैंडिडेट के नाम की सिफारिश भी कर सकती है। चयन कमेटी अपनी सिफारिश के नाम को राष्ट्रपति के पास भेजेगी। उसके बाद राष्ट्रपति इस कैंडिडेट के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे और तब जाकर के नियुक्ति हो पाएगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर की। कांग्रेस यानी देश की वर्तमान विपक्षी पार्टी की इस चयन प्रक्रिया से जो असहमति है वो जुड़ी है इस चयन कमेटी के अन्य सदस्य से। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन 3 सदस्यों की कमेटी में एक तो पीएम होते हैं, एक विपक्ष के नेता होते हैं और एक होते हैं केंद्रीय मंत्री जो प्रधानमंत्री के हिसाब से तय किए जाते हैं। सारे फसाद की जड़ इसी तीसरे सदस्य की है, यानी उस केंद्रीय मंत्री की जो मंत्रिमंडल से लिए जाते हैं। साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। इससे पहले दिनेश गोस्वामी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता को मिलाकर चुनाव आयुक्त का चयन करना चाहिए। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता मिलकर चुनाव आयुक्त का चयन करेंगे। जब तक संसद में इसे लेकर कोई नियम नहीं बनता तब तक ये ऐसे ही चलेगा। इसके बाद दिसंबर साल 2023 में संसद में नियम पारित किया गया और मुख्य न्यायाधीश की जगह समिति में एक केंद्रीय मंत्री का नाम जोड़ दिया गया। बस इसी वजह से बवाल हो रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के नेताओं के होने से यह समिति निष्पक्ष नहीं रहेगी। अगर मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होंगे तो समिति की निष्पक्षता ज्यादा होगी। अब इन सवालों के साथ ही 13 मार्च को 3 सदस्यों वाली इस चयन समिति की बैठक हुई जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। अधीर रंजन चौधरी जब मीटिंग से बाहर आए तो थोड़े नाखुश नजर आए। उन्होंने कहा कि वो इस चयन प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि एक रात पहले ही उन्हें 212 नामों की लिस्ट सौंपी गई। इतने कम समय में 212 नामों की जांच और समीक्षा करना संभव नहीं है। बैठक में सरकार की तरफ से 212 में से 6 नाम चयन किए गए, यानी 6 नाम चूज किए गए, जिनमें उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ज्ञानेश कुमार, इंदेवर पांडे, सुखबीर सिंह संधू, सुधीर सिंह गंधार के नाम शामिल थे। लेकिन चुना गया ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को। इस बात के साथ ही कांग्रेस का इशारा इस तरफ भी था कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ काम किया, कई सालों तक कई मंत्रालयों में काम किया, और जिस तरह से सुखबीर सिंह संधू बीजेपी शासित प्रदेश के प्रदेश मुख्य सचिव के पद पर काम कर रहे थे, ये बात कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में संशय के बीच बोती हुई नजर आती है। खासकर अधीर रंजन चौधरी की बातों से तो ऐसा ही लगा। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है? क्या कांग्रेस इस सिलेक्शन प्रोसेस पर आगे सवाल उठाती है और क्या इस पर आगे कोई खबर बनती है तो जरूर आप तक पहुंचेगी। आप कमेंट करके जरूर ये बात हमें बताएं कि क्या कांग्रेस का डर सही है। क्या बीजेपी ने कुछ सोच समझकर या कुछ रणनीति बनाकर इन नामों को आगे बढ़ाया या इन पर विचार किया? जो कुछ भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को। वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता ही है।